सरस्वती शलाकया श्री गुरु परंपराचार्य परिवर्तकम धर्म संबंधकम भगवती बोधकारणम पुण्यप्रकाशकम पापनाशकम शास्त्रम समय अस्य श्री सर्वदेव तदुर्गंधदेव गंधर्देव श्री आचार्य पुण्याचार्य श्रोता मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोकर्णि मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिणं प्रणमामि सर्वधर्माणां जय हो जय वंदे सर्वसिद्धे ध्रुवचनमनोमंगले पते त्वचामि समय भाव मीनमोऽसुरकेवली वणिरं नमः समय साराय स्वानुभूत्याचकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। बोलिए वितरागी विशाल गुरु धर्म की अनंत सत्य परमेश की भगवान की अष्टांगिका महापर्व की अष्टांगिका महापर्व के पावन प्रसंग पर अनंत सिद्धों के गुणों का गुणानुवाद करने का सुअवसर आप हम सभी को प्राप्त हुआ है। अनंत सिद्धों के गुणों का गुणानुवाद करते हुए सिद्ध स्वरूपी आत्मा का निर्णय करना, अनंत सिद्धों के साक्षी में सिद्ध स्वरूपी आत्मा का निर्णय करते हुए उसमें अपनापन करना है, उसको जानना है और उसमें स्थिरता करना है, तो प्रगति में हमारे धर्म प्रकट होगा, सुख प्रकट होगा, वीतराग दशा, वो वीतराग और सुख दशा प्रकट हो, हमारी परिणति में धर्म प्रकट हो। इसके लिए हम अनंत सिद्धों का गुणानुवाद कर रहे हैं। सिद्ध चक्र महामंडल विधान है जिसमें अध्यात्म की गंगा, भक्ति की यमुना और सिद्धांत की सरस्वती रूप त्रिवेणी में आप हम सब डुबकी लगा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। अध्यात्म की गंगा है, भक्ति की यमुना है और सिद्धांत की सरस्वती रूप त्रिवेणी में आप हम सभी डुबकी लगा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। और स्नान करते हुए अपने आप को ये अनुभव करना है कि मैं कौन हूँ। कल का पेड़ा बोलो, मैं कौन हूँ। जोर से बोलो, सब बोलो, मैं कौन हूँ। जय स्वरूपी भगवान।
मैं ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा हूं कि मैं पर्याय रूप नहीं हूं। अभी मंगलाचरण किया था और उसकी अंतिम पंक्ति में एक शब्द आया था कि श्रोता है सावधान तया सुनन्तु। क्या शब्द आया था? श्रोता रहा सावधान तया सुनन्तु। क्या मतलब है? सावधान होना मतलब क्या है? अटेंशन। तो और क्या हो सकता है? एकाग्रता है। और क्या हो सकता है? कि प्रमाद को छोड़ना। यदि प्रमाद आ गया, निद्रा देवी प्रसन्न हो गई तो उसको छोड़ना, यह अर्थ भी हो सकता है। लेकिन नहीं, ज्ञानियों का मंतव्य क्या है? श्रोता रहे सावधानतया सुनन्तु। अपने आप को यदि पर्याय रूप मान लिया हो, पुरुष मान लिया हो, स्त्री मान लिया हो, बालक मान लिया हो, बालिका मान लिया हो, वक्ता मान लिया हो, श्रोता मान लिया हो, तो इसको गौण करके पूर्व किसको करना कि मैं कौन हूं? कि मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा। इसके प्रति सावधान होना है। मैं ये हूं। अनंत सिद्धों के साक्षी में उनके गुणों का गुणानुवाद करते हुए सिद्ध स्वरूपी आत्मा का निर्णय करना है कि मैं ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा हूं, सिद्ध स्वरूपी व मैं स्वयं ही नहीं। ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान की रचना किसने करी? ये जिनमानी किसने लिखी है? भाई जी ने बताया था कि संत लाल जी कवि ने लिखा है, लेकिन इस सिद्ध चक्र विधान की रचना इससे पहले हो चुकी थी। शुभचंद्र नाम के भट्टारक हुए हैं। शुभचंद्र नाम के भट्टारक हुए हैं, जिन्होंने सूत्र रूप में, मंत्र रूप में इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान की रचना की संस्कृत। और उसके पश्चात संत लाल जी को ये विचार आया कि इसका हिंदी अनुवाद होना चाहिए। तो कभी संत लाल जी ने उन सूत्रों के माध्यम से जो है हिंदू अनुवाद किया और हिंदी अनुवाद करते हुए ऐसी अनुपम कृति को हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि जो विधानों का विधान है, क्या है ये? सिद्ध चक्र विधान है। कब से शुरू हुआ है? कब से शुरू हुआ भाई साहब? 1 तारीख से शुरू हुआ है। करे सिद्ध चक्र विधान, ये विधानों का विधान है। आज 2 पूजा हुई है, लेकिन कल 2 पूजा होगी और चौथी पूजा में 64 रिद्धि विधान। कौन सा विधान आएगा? 64 रिद्धि विधान। 5वीं पूजा में कषाय निग्रह विधान, 6ठी पूजा में कर्म दहन विधान, 7वीं पूजा में पंच परमिष्टि विधान, 8वीं पूजा में जिन सहस्त्र नाम मंडल विधान और उसी में 3 24 विधान और उसी में निर्ग्रंथ महामंडल विधान। विधानों का विधान है ये सिद्ध चक्र विधान, विधानों का विधान है। पर ये सिद्ध चक्र विधान ये कहता है, अरे ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा ये निधान है, जिसमें अनंत धर्म है, अनंत गुण है, अनंत शक्तियां हैं। इसका अधिष्ठाता वो ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा है। इसको ही बताने वाला है। सिद्ध चक्र विधान हृदय को भा गया, सिद्ध स्वरूपी आत्म को दिखला रहा। सिद्ध चक्र विधान हृदय को भा गया,
सिद्ध स्वरूपी आत्म को दिखलाया, दिव्य ध्वनि दातार आपको हे नमन, चरणों में अर्पित श्रद्धा के सुमन। कैसा सिद्ध चक्रमंडल विधान के विधानों का विधान है, महामंडल विधान है, और इसके माध्यम से सिद्ध स्वरूपी आत्मा का निर्णय करना है। मैं क्या स्वरूपी भगवान आत्मा हूं, इसका निर्णय करना है। कितने पद ही सिद्ध चक्र महामंडल विधान में, क्या लोग कितने पद ही, बात तो पूजाएं, लेकिन सारी पूजाओं के पद मिलकर के 2272 पद होते हैं। और कितने छंदों में, कितने राग में, तान स्वामी के शब्दों में कहें तो कितनी तुलनाओं में इसकी रचना की है। 48 प्रकार के छंद इसमें विद्यमान है, 48 प्रकार के राग, 48 प्रकार की जो है तुलनाएं इसमें विद्यमान है। तो इससे ज्ञात होता है कि संतलाल जी को अध्यात्म का, आगम का, साहित्य का और छंद अलंकार का कितना विशद ज्ञान होगा कि अनुभव करके हमारे सामने उन्होंने प्रस्तुत की है। ऐसे अष्टांगी का महापर्व के पावन प्रसंग पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान और सिद्ध चक्र महामंडल विधान के पावन प्रसंग पर हमारे सम्मुख ग्रंथादिराज समय सारथी। कौन सा ग्रंथ है? ग्रंथादिराज समय सारथी। ये समय सार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। इसमें शुद्ध नहीं का अधिकार है। शुद्ध नहीं अर्थात शुद्धात्मा का अधिकार है। वो शुद्धात्मा के द्वारा ही, वो शुद्ध नहीं के द्वारा ही चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा के स्वरूप को दिखाया गया है। क्यों? कि वही हमारे लिए सारभूत है, आश्रय करने लायक है, ग्रहण करने लायक है। इस समय सा परमात्म के मूल कर्ता कौन है? कुंद आचार्य देव और इसके टीकाकार अमृत चंद्राचार्य देव ने। कुंद आचार्य देव आज से 2000 वर्ष पहले हुए और अस्थि की मस्ती में मस्त रह करके जब उपयोग बाहर आता था तो उस उपयोग की बहिर्मुख दशा में वो क्या करते थे कि अपने उपयोग रूपी कलम को गायक की दवात में डुबोते थे। सतीश भाई क्या कहा? अपने उपयोग रूपी कलम को गायक की दवात में डुबोते थे और स्वानुभूति रूप पत्नी पर आत्मा का अंकन करते थे। स्वानुभूति रूप पत्नी पर आत्मा का अंकन करते थे। उस आत्मा को उन्होंने कब से दिखाया है कि 2000 वर्ष पहले से दिखा रहे हैं। इस महान ग्रंथ के माध्यम से उनके 1000 वर्ष पश्चात अमृत चंद्राचार्य देव हुए, जिन्होंने इस महान ग्रंथ की आत्मख्याति नाम की टीका की, आत्मा की प्रसिद्धि करी। कहाँ करी? किस जगह करी? अपनी पर्याय में करी, ग्रंथ में नहीं, शब्दों से नहीं, वाणी से नहीं, व्याख्यान से नहीं, अपनी प्रणति में उस आत्मा की प्रसिद्धि करी। और कैसे करी? अपने साकार उपयोग को, ज्ञानो उपयोग को इस गायक स्वरूपी भगवान आत्मा के प्रति समर्पित कर दिया। पर्याय सर्वत्र रूप से समर्पित हो गई। किसके प्रति समर्पित हुई? अपने गायक स्वरूपी भगवान आत्मा के प्रति समर्पित हुई। तो उस प्रणति में वो गायक अनुभूति में आया, वेदन में आया, स्वसंवेदन में आया, जानने में आया। तब वो पर्याय क्या कहती है कि मैं गायक हूं। क्या कहती है वो पर्याय? मैं गायक हूं, मैं गायक स्वरूपी भगवान आत्मा। मैं गायक स्वरूपी
भगवान आत्मा हूं। अब वो ये नहीं कहती कि मैं पर्यायी, वो ये नहीं कहती है कि मैं पर्यायी हूं। अब वो क्या कहती है कि मैं ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा हूं। वो ज्ञायक की प्रसिद्धि करती है, बोध करती है, तो वो पर्याय ज्ञायक की प्रसिद्धि करती है। ऐसी ज्ञायक की प्रसिद्धि करने के लिए और ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा को स्वीकार करने के लिए ये ग्रंथादिराज समय सार, ये आगम समय सार है। ध्यान से सुनना, देखो ये आगम समय सार है। इसमें शब्द समय सार है और शब्द समय सार से चेतन समय सार को समझना है। वो चेतन समय सार को समझ करके अनुभूति रूप समय सार को प्रणति में प्रकट करना है। आगम समय सार है, आगम समय सार में शब्द समय सार है और शब्द समय सार से चेतन समय सार को समझना है और चेतन समय सार से अनुभूति रूप समय सार को परिणति में प्रकट करना है। तो पर्याय धन्य हो जाएगी, पर्याय धन्य हो जाएगी। ये मनुष्य पर्याय उत्तम कुल जैन धर्म हमें मिला है। काय के लिए मिला है, किसके लिए मिला है? खाने पीने के लिए नहीं, आत्म कल्याण के लिए मिला है। क्या बात, आत्मा का कल्याण करना है। तो आत्मा का कल्याण कैसे होए कि अपने जो ज्ञान पर्याय है अनादि से परामुख है उसको स्वसन्मुख करना। उस आत्म कल्याण के लिए ये सिद्ध चक्र महामंत्र विधान, ये अष्टांगी का पर्व हमें आमंत्रण दे रहा है, बुला रहा है, नौता दे रहा है। और कैसा नौता दे रहा है? कहीं लोग में समाज में जब प्रीतिभोज होता है तो हम निमंत्रण देते हैं। आज से जो है 40 साल पहले, 50 साल पहले जो है निमंत्रण आते थे, भाई पगड़ी का नौता है। काय का नौता है? पगड़ी का नौता। तो कौन जाते थे? जेंट्स जाते थे, पुरुष जाते थे, हैं? महिलाएं नहीं जाती थी। अब उसके बाद से फिर समय में परिवर्तन आया, परंपरा बदली, कार्ड चल गए, मुखिया के नाम से कार्ड आया है तो कितने व्यक्ति जाएंगे? एक व्यक्ति जाएगा। और यदि उसमें 2 व्यक्ति की लिखा है तो कितने जाएंगे? तो 2 जाएंगे। और यदि उसमें सपरिवार लिखा है, पहले चूल्हा नौता आता था ना, तो चूल्हा नौता का मतलब क्या है? पूरा परिवार। लेकिन एक नौता और होता है, ख्याल में है किसी को? है कि सिगरी का नौता होता है। ये सिगरी का नौता क्या कहलाता है? आपके घर पे यदि 5, 50 और 500 मेहमान हैं, उनको भी लेकर के जाए, वो सिगरी का नौता है। तो ये अष्टांगी का महापर्व, ये सिद्ध चक्र महामंत्र विधान हमें कौन सा नौता दे रहा है? सिगरी का नौता दे रहा है। परिवार ही नहीं, मेहमान हो तो उनको भी लेकर के आना है। और क्या करना? किसको जानने के लिए? सुख शांत रस से लबालब है ज्ञान सागर आत्मा, विक्रम का चादर हटा सर्वांग प्रगट आत्मा। हे परवेदन से लोक के सब एकता नहाइए, इसमें मगन हो जाइए, हर इसे ही अपनाइए। सुख शांत रस से लबालब ज्ञान सागर आत्मा। किसका आत्मा? किसका आत्मा? मेरा।
मैं आत्मा। बहुत बढ़िया। गुरुदेव श्री क्या कहते थे भैया, हैं? चरणायोग कहता है, प्रथम में प्रथम आगम कहता है, चरणायोग कहता है कि प्रथम में प्रथम अष्टमूल गुण का धारी होना चाहिए, भूमि का पवित्र होना चाहिए, तीन मकार और पंचगौर पद का त्याग होना चाहिए। आचार्य सोमदेव सूरी ने कहा है कि तीन मकार और पंचगौर फल का त्यागी होना चाहिए। समंत भद्र स्वामी ने कहा है तीन मकार और पांच पाप का त्यागी होना चाहिए। और जिन सेनाचार्य ने कहा है पांच गंबर फल, मध्यमांस और चूहे का त्यागी होना चाहिए। कि प्रथम में प्रथम जीव को अष्टमूल गुण का धारी होना चाहिए। ये आगम कहता है, चरणायोग कहता है, लेकिन अध्यात्म कहता है, गुरुदेव श्री कहते थे प्रथम में प्रथम त्रिकाली ध्रुव स्वभाव की निशंक श्रद्धा करें। क्या करें? प्रथम में प्रथम त्रिकाली ध्रुव स्वभाव की निशंक श्रद्धा करें। मैं कौन हूं? जोर से बोलो, मैं कौन हूं? न्याय स्वरूपी। पीछे से आवाज नहीं आ रही महिलाओं के कुर्सी पर बैठने वालों की, हैं? मैं कौन हूं? चिन्मानी कैसी होना चाहिए? भीतरात्मा की पोषक होना चाहिए। और तीसरा बिंदु क्या है? अपेक्षा को समझना है। तो गुरुदेव श्री क्या कहते हैं कि प्रथम में प्रथम त्रिकाली ध्रुव स्वभाव की निशंक श्रद्धा करें। किसकी श्रद्धा करें? किसकी? त्रिकाली ध्रुव स्वभाव की, ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा की श्रद्धा करें कि मैं ये हूं। फिर कहते हैं तेरा प्रभु तेरे पास नहीं है। क्या कहा? ध्यान से सुनना, तेरा प्रभु तेरे पास नहीं है, तू ही प्रभु है। गजब कर दिया सतीश भाई। क्या कहा? तेरा प्रभु तेरे पास नहीं है, तू ही प्रभु है। अब मैं ही प्रभु हूं तो क्या करूं? प्रश्न किया गुरुदेव श्री से। गुरुदेव श्री आपने तो पामर को प्रभु बना दिया। तो गुरुदेव श्री क्या कहते हैं? अरे पामर को प्रभु नहीं बनाया है, प्रभु को प्रभु बता दिया। पामर को प्रभु नहीं बनाया है, प्रभु को प्रभु बता दिया। तो प्रथम में प्रथम त्रिकाली ध्रुव स्वभाव की निशंक श्रद्धा करें कि तेरा प्रभु तेरे पास नहीं, तू ही प्रभु है। कौन प्रभु है? हाँ, हमने तो अनादि से क्या मान रखा है? पामर, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं नारी हूं, मैं देव हूं, मैं त्रियंश हूं, मैं निगोदिया हूं। लेकिन गुरुदेव श्री ने यह सिद्ध किया है कि जो निगोदिया जीव है, एकेंद्रीय है, वो भी वर्तमान में प्रभु है। तीसरा गुण क्या है? अपेक्षा समझना है। स्वभाव से निश्चय नहीं से, परम शुद्ध निश्चय नहीं से वर्णित त्रिकाली भगवान आत्मा। तो तेरा प्रभु तेरे पास नहीं, तू ही प्रभु है। तो अब क्या करें? गुरुदेव श्री फरमाते हैं ज्ञान की डोर पकड़ करके अंदर चला जा। हाँ, किसकी डोर पकड़ करके? ज्ञान की डोर पकड़ करके अंदर चला जा। तुझे राग रहित ज्ञान सहित उस ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा का अवलोकन होगा, दर्शन होगा, पर्याय धन्य हो जाए।
वो पर्याय धन्य हो जाएगी। आत्मा अनुपत्ति से रागे द्वेष भी माई, देखो भक्ति जीव तुम निज बिहारेंगे। आत्मा अनुपत्ति से रागे द्वेष भी माई, देखो भक्ति जीव तुम निज बिहारेंगे। जैसो जीव खेत बसे, ऐसो ब्रह्म यहाँ लगे, यहाँ वहाँ फेर नहीं निज में निहारेंगे। जैसे गुण सिद्ध माई, तैसे गुण ब्रह्म माई। अरे जैसे गुण सिद्ध माई, तैसे गुण ब्रह्म माई। सिद्ध ब्रह्म फेर नाई, निश्चय और धारे। सिद्ध ब्रह्म फेर नाई, निश्चय और धारे। सिद्ध भगवान कहाँ है? माता मेरे से बोलो, सिद्ध भगवान कहाँ है? हैं? अरे मैं ही सिद्ध हूँ, मैं ही सिद्ध हूँ। कुंद कुंद आचार्य देव पहली दातानी वंदे तु सौ सिद्धे। अनंत सिद्धों को नमन करते हैं, वंदन करते हैं, पर कहा अपनी ज्ञान पर्यायी में स्थापना करते हैं। अनंत सिद्धों की ज्ञान पर्यायी में स्थापना करी और स्थापना करते हुए द्रव्य भाव से नमन करते। अंतर में चैतन्य के एकाकार रूप नमन करना, इसका नाम भाव नमस्कार है। और उनके स्वरूप का विकल्पों में, विचारों में चिंतन करना, उसका नाम द्रव्य नमस्कार है। ऐसा द्रव्य भाव से नमस्कार करते हुए अनंत सिद्धों को ज्ञान की पर्यायी में स्थापित किया और स्थापित करते हुए अपने आप को कैसा देखा, अपने आप को कैसा जाना? क्या है? स्वरूपी भगवान आत्मा मैं सिद्ध हूं। और जगतवासियों को भी कैसा देखा? जगतवासियों को भी कैसा देखा? त्रिकालवर्ती जीव सिद्ध है। त्रिकालवर्ती जीव कैसे हैं? सिद्ध है। सतीश भाई, पहले ऐसी घड़ी नहीं चलती थी, पहले पेंडुलम वाली घड़ी चलती थी, हैं? तो सोनगढ़ में भी पेंडुलम वाली घड़ी थी। तो गुरुदेव श्री से पूछा एक मुमुक्षु ने, तो गुरुदेव ये घड़ी का पेंडुलम चल रहा है, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, ये पेंडुलम हमें क्या कह रहा है, क्या प्रेरणा दे रहा है, क्या सिद्ध कर रहा है? गुरुदेव श्री की अंतर्दृष्टि थी। स्वानुभव संयोग और संयोगी भाव में जो स्वभाव को ग्रहण करते थे, ऐसे स्वरूप ग्राही दृष्टि से गुरुदेव श्री ने जवाब दिया कि ये पेंडुलम ये कहता है कि तू सिद्ध है और मैं सिद्ध हूं, तू सिद्ध है और मैं सिद्ध हूं, ये सिद्ध है और मैं सिद्ध हूं। त्रिकालवर्ती जीव सिद्ध है भाई। हाँ, त्रिकालवर्ती जीव सिद्ध है। गुरुदेव श्री ने पूछा कि विश्व किसको कहते हैं? सभा लगी हुई थी, हजारों लोग बैठे हुए थे कि विश्व किसको कहते हैं? बोलो, आप में से बोलो, विश्व किसको कहते हैं? लेकिन वहां एक भी श्रोता ने जवाब नहीं दिया, नहीं दिया जवाब। आदरणीय बाबू भाई जी खड़े हुए और उन्होंने कहा, महाराज हम जो जवाब देना चाहते हैं वो आप जानते हैं, लेकिन आपके अनुभव में विश्व की कोई अगर नई परिभाषा आई हो तो कृपा करके हमें बताइए। गुरुदेव श्री ये कहते हैं, गुरुदेव श्री ये कहते हैं कि सिद्धों के समूह को विश्व कहते हैं, सिद्धों के समूह को विश्व कहते हैं।
तू सिद्ध है, मैं सिद्ध हूं, ये सिद्ध है, वो सिद्ध है, सब सिद्ध है। जैन परिवार किसको कहते हैं? जैन परिवार किसको कहते हैं? भाइयों में से जवाब दो। हैं? सिद्धों का प्रेम। आए तो सही जगह है आप। जैन परिवार किसको कहते हैं कि जहां भावी सिद्ध बनते हैं उसको जैन परिवार कहते हैं। जहां भावी सिद्ध पलते हैं उसको जैन परिवार कहते हैं। कि माता पिता भाई बहन पति पत्नी रहे उसको जैन परिवार नहीं। जहां भावी सिद्ध पलते हैं उसको जैन परिवार कहते हैं। तो तू सिद्ध है, मैं सिद्ध, सब सिद्ध हैं। बोलो, जिस परिवार में भावी सिद्ध पलते हैं उस परिवार में कसाई देखने को मिलेगी? नहीं मिलेगी। अरे कसाई तो हमारे जीवन के लिए कलंक है। कसाई का पैदा होना हमारे जीवन में कलंक है। तो क्यों? कि मैं तो उनकी कसाई स्वभावी आत्मा हूं ना, मैं तो आज कसाई स्वभावी आत्मा हूं ना। तो जहां ऐसे भावी सिद्ध पलते हूं वहां कसाई देखने को नहीं मिलेगी। संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यालय हेग में है। और विश्व में कितने देश हैं? ख्याल में हो किसी को? पूरी दुनिया में अभी वर्तमान में कितने देश हैं? 198। बच्चा बता रहा है 198। और किसी को 208 है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल आपने बताया हुई। हम जब पढ़ते थे उस समय 172 थे, हैं? फिर 198 हुए, अब 208 है। अब 208 देशों के प्रधानमंत्रियों का सम्मेलन महान संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यालय में हो रहा है। कितने देशों के प्रधानमंत्री हैं? 208 देशों के प्रधानमंत्री हैं। और उस सम्मेलन में हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी, उनका नंबर आया और वो वहां व्याख्यान दे रहे हैं। सच बताना, अपने आप को क्या मान करके व्याख्यान दे रहे हैं? बोलो, है? अपने आप को क्या मान करके व्याख्यान दे रहे हैं? जोर से बोलो, सही जवाब आना चाहिए। अपने आप को सम्मेलन किनका है? प्रधानमंत्रियों का सम्मेलन है। तो जो व्याख्यान दे रहे हैं तो अपने आप को क्या मान करके दे रहे हैं? आई एम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आई एम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लेकिन जो सुनने वाले हैं वो क्या मान करके सुन रहे हैं? अरे सुनने वाले हैं वो अपने आप को क्या मान करके सुन रहे हैं? सही जवाब आना चाहिए भाई। जो सुनने वाले, वो सम्मेलन किसका है? प्रधानमंत्रियों का है। तो जो सुनने वाले हैं वो अपने आप को क्या मान करके सुन रहे हैं? बहुत बढ़िया, प्रधानमंत्री मान करके सुन रहे हैं। मैं भी प्रधानमंत्री, कोई भी अपने आप को प्रधानमंत्री से कम। उसी प्रकार से सिद्धालय के सिद्ध हैं, वो तो सिद्ध है ही, पर जितने बैठे हुए हैं वो सभी सिद्ध है। तू सिद्ध है, मैं सिद्ध हूं। ऐसे अनंत सिद्धों की ज्ञान पर्याय में स्थापना करते हुए कुंदकुंड आचार्य देव नमन करते हैं। और इस ग्रंथादिराज समय सार के माध्यम से किसका शंखनाद करते हैं? गुरुदेव श्री ने 45 वर्षों तक शंखनाद किया है। काय का शंखनाद किया है?
हूँ परमात्मा छू एम नक्की कर, हूँ परमात्मा छू एम निर्णय कर, हूँ परमात्मा छू एम अनुभव। एक बार श्रद्धा ये बन जाए, जहां डेली हमारा प्रवचन चलता है ऊपर गुरुदेव श्री की तस्वीर लगी हुई है और उसके नीचे ये बोल लिखे हुए हैं, हूँ परमात्मा छू एम नक्की का, हूँ परमात्मा छू एम निर्णय का, हूँ परमात्मा छू एम अनुभव। ये अनुभव करना है। जो अमृत का पान करते हैं उन्हें देव कहते हैं। ध्यान से सुनना, कुर्सियों पर बैठने वाले, जो अमृत का पान करते हैं उन्हें देव कहते हैं, जो विष और हरा का पान करते हैं उन्हें महादेव कहते हैं। जो विष और हरा का पान करते हैं उन्हें महादेव कहते हैं। और पति देव किसको कहते हैं? सती जी आप भी पति देव, पति देव किसको कहते हैं? आपकी धर्म पत्नी बेटियों को उनसे पूछ लेता हूं, बोलो पति देव किसको कहते हैं? सबका पालन करे उसे, हैं? नहीं, जो पत्नी के क्रोध को पीते हैं उन्हें पति देव कहते हैं। अमृत को पीते उन्हें देव कहते हैं, विषहरा को पीते उन्हें महादेव कहते हैं, जो पत्नी के क्रोध को पीते हैं उन्हें पति देव कहते हैं। अरे जो अनंत सुख को पीते हैं उन्हें चिन्ह देव कहते हैं, वो जो अव्यापार सुख को पीते उन्हें सिद्ध देव कहते हैं, वो जो सुख के सागर में निमग्न रहते हैं उन्हें निज देव कहते हैं। वो निज देव कौन है? एक बार श्रद्धा ये बन जाए, अरे वाह गुरुदेव, निहाल कर दिया गुरुदेव ने, गुरुदेव श्री ने निहाल कर दिया है। इस पंचम काल में भगवान आत्मा का अमृत हमें खिला दिया है और अमर कर दिया है। ग्रंथादि समय सार हैं, 4 प्रकार के समय सार की चर्चा सुनी। अब गुरुदेव क्या कहते थे, 5 मिनट में बात को विराम देता हूं, समय हो रहा है कि कार्य समय सार, कारण समय सार और कारण का कारण समय सार। ध्यान से सुनना, कार्य समय सार, कारण समय सार और कारण का कारण समय सार। भाई जी ने भी कर दिया है, कार्य समय सार, कार्य परमात्मा के सिद्ध भगवान अनंत सिद्ध, ये कार्य समय सार है। कौन है ये कार्य समय सार है। लेकिन कारण अनुसार ही कार्याणी, उस कार्य का कारण कौन है? सम्मर निर्जरा तत्व है, वो कारण समय सार है। सम्मन निर्जरा तत्व के धनी कौन है? अभी अंकुर भैया ने क्या प्रकरण लिया था, क्या लिया था? अभी 5 परमेष्टियों का स्वरूप और अनंतादिक से प्रयोजन की सिद्धि। तो सम्मन निर्जरा के धनी कौन होते हैं? आचार्य उपाध्याय सर्व साधु, ये सम्मन निर्जरा के धनी होते हैं। तो सम्मन निर्जरा कारण समय सार है, अनंत सिद्ध ये कार्य समय सार है। लेकिन कारण का भी कारण होता है, लोक में साले का भी साला होता है, होता कि नहीं होता है? होता है। ऐसे ही कारण का भी कारण होता है। कारण समय सार का कारण कौन है? ये त्रिकाली जो भगवान आत्मा, ये कारण का कारण समय सार है। कारण का कारण समय सार, कार्य समय सार, कारण समय सार और कारण का
कारण समय सार, ऐसे कारण के कारण समय सार को जो दृष्टि का विषय बनाता है, श्रद्धा का श्रद्धेय बनाता है, ज्ञान का ज्ञेय बनाता है, ध्यान का ज्ञेय बनाता है, चारित्र की चर्या का विषय बनाता है, उसकी परिणति में जैन धर्म प्रकट हो जाता है। जैन धर्म किसका नाम है? मंडल विधान कराने का नाम जैन धर्म है, जिन मंदिर बनाने का नाम जैन धर्म है, पंच कल्याण करने का नाम जैन धर्म है, व्रत उपवास करने का नाम जैन धर्म है, अनुव्रत महाव्रत अंगीकार करने का नाम जैन धर्म है। तो फिर इसको नहीं करें? अरे करे नहीं, होते हैं। जैन दर्शन में करना मतलब मरना है, करना नहीं, सहज में होते। तो जैन धर्म किसका नाम है? तो जैन धर्म बहुत अल्प है भाई, टू नो द ओन सेल्फ इज जैन धर्म, बस इतना सा जैन धर्म। टू नो द ओन सेल्फ इज जैन धर्म। किसका नाम जैन धर्म? टू नो द ओन सेल्फ इज जैन धर्म। अपने आप को जानने का नाम, अपने आप को मानने का नाम, अपने आप को अनुभव करने का नाम जैन धर्म है। और ये जैन धर्म कहाँ प्रकट होता है? कि पर्याय में प्रकट होता है। 15वीं गाथा में आया है कि जिन शासन कहा फिर पर्याय, और जिसके पर्याय में ये जिन धर्म प्रकट हो जाता है, जिन शासन प्रकट हो जाता है, वो जीव सुखी हो जाता है। भैया जैन धर्म अद्भुत है, महान है। पहले मैं बोलूंगा फिर आप सब बोलना। भैया मेरा जैन धर्म है महान, दुनिया क्या जाने। ओ मेरा जैन धर्म है, क्या जाने भैया, क्या जाने, क्या जाने भैया। वो मेरा जैन धर्म है महान, दुनिया क्या जाने। वो मेरा जैन धर्म है महान, दुनिया। भैया ताली ऐसे नहीं बजती, फटफट नहीं बजती है, हैं? हो जिसे कोई गम बजाता नहीं वो ताली, हो जिसे कोई गम बजाता नहीं वो ताली। अरे जिसके हाथों में हो थोड़ा दम, वो बजा देता है जोरदार। पशु से परमेश्वर बना दे, पशु से परमेश्वर, सीना से देखो सीत बना दे, सीना से देखो। इसमें प्राण मात्र कल्याण दुनिया क्या जाने। इसमें प्राण मात्र कल्याण दुनिया क्या जाने। ओ मेरा जैन धर्म में दुनिया अब जाने। ओ मेरा जैन धर्म में दुनिया अब जाने। क्या नहीं बोलना, कब बोलना है? नर से नारायण बना दे, नर से नारायण से देखो भगवान बना दे, भीम से देखो भगवान। मारी से बन मारी दुनिया अब जाने। देखो वाणी से बन मारी दुनिया अब जाने। मेरा जैन धर्म है दुनिया अब जाने। मेरा जैन धर्म पर्याय संसार बना दे, पर्याय संसार दृष्टि वो मुक्ति दिखाए, दृष्टि वो
मैं मुक्त स्वरूपी भगवान दुनिया अब जाने, मैं मुक्त स्वरूपी भगवान दुनिया अब जाने, मेरा जीव धर्म ये दुनिया अब जाने, मेरा जीव धर्म ये दुनिया अब जाने। ये धर्म क्या दिखाता है? जैन धर्म किसको दिखाता है? शुद्धात्म दे शुद्धात्म दे ऊंचाई के घोड़े घोड़े के दाव, जाए के घोड़े घोड़े के दाव, मेरा जाए के प्रभु माँ ने दुनिया अब जाने, मेरा जाए के प्रभु माँ ने दुनिया अब जाने, मेरा जीव दुनिया अब जाने, मेरा जीव धर्म दुनिया अब जाने, मेरा जीव धर्म दुनिया अब जाने। सभी की अपनी परिणति में जैन धर्म को प्रकट करने के लिए न्याय स्वरूपी भगवान आत्मा को अपनी दृष्टि का विषय बनाए, श्रद्धा का श्रद्धेय बनाए, ज्ञान का ध्येय बनाए, ज्ञान का ध्येय बनाए, चारित्रिक की चर्या का विषय बना करके अपनी परिणति में वितराग दशा को प्रकट करे, सुख दशा को प्रकट करे, मोक्ष दशा को प्रकट करे। इस मंगलमय भावना के साथ में अभी की बात को विराम देता हूँ। ओम से बताए पंडित धन सिंह जी